अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे द डिजीज़ वी आर डिस्कस दैट गुड स्टेप्स टू कीप हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिसिन। दोस्तों, हमने सेहतमंद रहना है बगैर दवाइयों के। कैसे रहेंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्या खाएं। आजकल के इस मसरूफ़ तरीन दौर में जबकि हमें कोई चीज़ भी खालिश नहीं मिल रही, हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होती है। तो जो हम खा रहे हैं, हमारा मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हमें नहीं पता चलता, हम बस खा लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये मैदे में जाके हमारे लिए क्या मसाइल पता करेंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हमने मेडिसिन के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे सेहतमंद रहना है। सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने अपनी जो ग़िज़ा है, इलाज बिल ग़िज़ा, उससे अपना इलाज करना है बीमारियों का, या हमने वाक़ई तौर पर करना है। दोस्तों, ये आपको मालूम होगा, मेरी ये पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह इन हदायत पर आप अमल करें, इंशाल्लाह इसमें आपको नफ़ा होगा, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने बीमारी की तरफ, अपने जो मैं टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के कुछ रहनुमा असूल हैं हमारे पास। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो यकीनन हमारे लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए अच्छी साबित होगी। ज़िंदगी अगर हम इन असूलों पर अमल नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाएँ पिएंगे, तो जो चीज़ खाएँ पिएंगे वो हमें नफ़ा देने की बजाय उल्टा हमें नुकसान देगी। करना क्या आपने, मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, उन पे आप इंशाल्लाह पाबंदी से अमल करें तो आपको लॉन्ग टर्म इसके नतीजे मिलेंगे। तो करना क्या है कि सेहत अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। जब नेमतों की कदर ना की जाए तो वो नेमतें छिन जाती हैं। मैं आपको सेहत को अच्छा रखने के लिए रहनुमा असूल बता रहा हूँ जिन पर आप अमल करके आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके लिए करना क्या आपने कि सबसे पहले आपने करना है कि अल्लाह की तमाम हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाएं, लेकिन हद में रहकर, एतदाल में रहकर। एतदाल की खिलाफ वर्जी बीमारियों को दावत देती है। उसके बाद है मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। मतवाज़न ग़िज़ा में निशास्ते, प्रोटीन और चर्बी यानी फ़ैट्स लाजमी होते हैं जो कि मैदे के लिए बेहद मुफीद हैं। उसके बाद क्या है कि आपका जिस्म एक बागीचा है, इस बागीचा में सही बीज डालेंगे, वक़्त पर गोडी करेंगे, पानी देंगे, हिफाजत करेंगे, तो इसके फ्रूटफुल नताइज मिलेंगे। तो उस बागीचे में हमने कचरा नहीं फेंकना। कोक, पेप्सी, रूह अफ़ज़ा, रेड बुल, केमिकल में कोई भी चीज़ मुंह में डालते वक्त ये ख्याल रखें कि ये खुराक है या केमिकल। अगर खुराक होगी तो हमें नफ़ा देगी, अगर केमिकल होगा तो वो हमें नफ़ा नहीं देगा, वो उल्टा वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा, काफ़ी सारी बीमारियों का वो जन्म देगा जो हम खा रहे हैं। क्योंकि केमिकल जो चीज़ बन जाती है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जब वो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड होती हैं तो लाजमी तौर पे वो कुछ ना कुछ उसका लाजमी तौर पे उसका कोई ना कोई उसका इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर बॉडी को हम सही ग़िज़ा देंगे, जिस्म को सही ग़िज़ा देंगे जिसकी ज़रूरत है जिस्म को, अगर उस जिस्म को उसकी ज़रूरत है तो उसके मुताबिक अगर हम देंगे तो वो हमारे लिए नफ़ा साबित होगी, अदरवाइज़ वो हमारे लिए नफ़ा साबित नहीं होगी। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी पीना है। 7 से 8 घंटे की सुबह शाम नींद लेनी है। सुबह शाम आपने तेज़ चहलकदमी करनी है और सूरज की रोशनी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह हम एक पौधा लगाते हैं, अगर हम उसको साए में 24 घंटे रखेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर हम उसके लिए सूरज की रोशनी का बंदोबस्त कर दें तो वो पौधा फले फूलेगा। इसीलिए इसी तरह बिल्कुल हमारा जिस्म है कि अगर हम इसको साए में रखेंगे, कमरे में बंद रखेंगे, ताज़ा हवा नहीं लेंगे, ताज़ा ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वज़न की ज़्यादती पेट और कूल्हों पर चर्बी मुतअद्दिद बीमारियों को जन्म देती है। मसलन हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, शुगर, जिगर पर चर्बी वगैरह।
اس کے بعد کیا ہے کہ خوراک وہ کھائیں جو پلانٹس پر اگتی ہیں یا کچن میں بنتی ہیں. یہ سب سے اہم بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے. خوراک وہ کھائیں جو پلانٹس پر اگتی ہیں یا کچن میں بنتی ہیں. اس خوراک سے دور رہیں جو پلانٹس میں بنتی ہیں. موسم کا ہر پھل اور سبزی اعتدال میں رہ کر کھائیں. اس کے بعد آپ کا جسم ایک انجن کی مانند ہے. جیسے انجن کو گاہے بگاہے چیک کرتے ہیں، اسی طرح جسم کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں جو سال میں ایک دفعہ آپ نے ضرور کروانے ہیں. ان میں کون کون سے ہیں؟ مثلاً RFTS، اس کے بعد ہے LFTS، اور اس کے بعد ہے آپ نے لپڈ پروفائل ہے، اس کے بعد ہے CBC. تو یہ ٹیسٹ سال میں ایک دفعہ لازمی کروانے، صحت مند انسان کو بھی لازمی کروانے چاہیے. اس کے بعد ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر کسی خوراک سے الرجی ہوتی ہے یا شوگر ہوتی ہے یا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس سے ہم نے دور رہنا ہے. آخر میں کیا کرنا ہے کہ ہم صحت کی ذمہ داری آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. کوئی ڈاکٹر آپ کی جگہ پر واک نہیں کر سکتا، کوئی عزیز آپ کی جگہ پر پرہیز نہیں کر سکتا. صحت کی حفاظت سنت بھی ہے، واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے. اگر ہم صحت کا خیال رکھیں گے تو بیماریاں ہم سے دور رہیں گی. اگر ہم صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو بیماریاں ہم پہ حاوی ہو جائیں گی. جب بیماریاں حاوی ہو جاتی ہیں تو ان کو بھگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجبوراً ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو دوستو، اگر میری ویڈیو کو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. جن کی آپ کیئر کرتے ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پوری زندگی ہیں. اور دوستو، آپ کے ایک کلک سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. تب تک اللہ حافظ.